आज की प्रॉब्लम है यार बैच एग्जीक्यूशन विद रिट्राई ऑन फेलियर्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास 20 टास्क दिए हैं, उन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है बैचेस में, 5-5 के। अगर कोई भी बैच में फेलियर होता है तो रिट्राई ओनली द फेल्ड वंस। तो हमें क्या करना है? फेलियर वालों को फिर से रिट्राई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रही होगी। तो अगर हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, यार सबसे पहले तो मेरे पास प्रोमिसेस कैसे बनाऊं मैं 20 बोलूं, 25 बोलूं, 50 बोलूं प्रॉमिस, ठीक है? प्रॉमिस बोलो या एपीआई कॉल्स बोलो यार, ठीक है? एपीआई कॉल से समझो इसे आप। तो यार अब मैंने क्या किया है, इसको बनाने के लिए सिंपल मैंने एक फंक्शन बना दिया क्रिएट टास्क आईडी नाम से, जो कि एक आईडी लेने वाला है और वो एक रिटर्न करेगा एक फंक्शन को, एक कॉल बैक फंक्शन, एक एरो फंक्शन, सॉरी, एक एरो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और एक एरो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? प्रोमिसेस। ओके, ध्यान देना। आपने ये पहले भी हमने कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा। हम टास्क क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से टेक्निक का यूज करते थे, ठीक है, मॉकिंग करने के लिए। ठीक। और फिर मैंने बोला यहाँ पे रैंडम मैट डॉट रैंडम जनरेट करके देखो, अगर वो 0.3 से कम है तो हम उसको एज अ फेलियर मानेंगे, और अगर 0.3 से ज़्यादा है तो हम उसे एज अ पास मानेंगे, क्योंकि यार रैंडमली मुझे बताना है ना कि कौन सा एपीआई फेल है, पास है। अब मैं 20 एपीआई कॉल तो लिख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मतलब अननेसेसरी हो जाएगा। तो ये मेरे को ना बिल्कुल हर बार अच्छे से क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, इसका यूज़ेस कैसे करूँगा? मैंने बोला एरे डॉट लेंथ, और इसमें पहला पैरामीटर डाल दिया एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, 20 लेंथ की एक एरे बना देगा। और दूसरा मेरा एक मैप फंक्शन है। ये जैसे हम मैप में कॉल बैक फंक्शन डालते हैं ना, एज़ इट इज़ वही काम कर रहा है। और इसमें क्रिएट टास्क में मैंने आईडी पास कर दी, आई पास कर दिया, इंडेक्स 0 1 2 3 4 20 बार ही कॉल होगा और आपको टास्क का एरे मिल जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा यार, ठीक है? ये हमने बहुत बार कर चुके हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी अगर आपको याद होंगी। अब मेन आता है कि यार सॉल्यूशन क्या किया जाए? तो यार हम क्या बोलते हैं ना, हम बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से करो। मैं पहले एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ एग्जीक्यूट इन बैचेस विथ रिट्राई। एग्जीक्यूट इन बैचेस विथ रिट्राई, बैचेस में एग्जीक्यूट करो रिट्राई के साथ। अच्छा, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या-क्या लेने वाले हैं? एक तो होगा टास्क, कि अब कितने टास्क हैं? दूसरा होने वाला है बैच का साइज़ क्या होगा? तो बैच का साइज़ अज़्यूम कर रहा हूँ मैं कि बैच का साइज़ 5 डिफ़ॉल्ट दे देता, अगर कोई पास नहीं कर रहा तो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राइज़ मैंने बोला कितनी रख दो? आप रख दो इसे 1। एक बार रिट्राई करोगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यार, ये आपको पता होगा। सबसे पहले मैंने बोला जो मेरे पास टास्क का एरे है, उसको क्या करो ना, उसको आप मैप करके 2 चीज़ों में डिवाइड कर दो। आप ऐसे कर दो कि एक टास्क बना दो उससे, टास्क निकाल दो और आईडी बना दो उसकी, कि कौन-सा टास्क है, उसकी आईडी क्या है। ठीक है? आईडी में क्या होने वाला है? आईडी में 0, 1, 2, 3, 4 आईडी में उसकी इंडेक्स आने वाली है। ठीक है? तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका मैं आपको पता चलेगा नीचे सॉल्यूशन में। नीचे आते धीरे-धीरे हम करेंगे जब। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने बोला रिमेनिंग टास्क। यार रिमेनिंग टास्क क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे? बताता हूँ अभी। तो मैंने सबसे पहले मैं इसकी मैपिंग कर लेता हूँ यार, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास टास्क आएगा और मैंने बोला एक काम करो यार आप, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है आपको, तो इस तरीके से टास्क में तो टास्क आ गया और आईडी में आ जाएगा आपका इंडेक्स। मुझे एक इंडेक्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना इंडेक्स ले रहा हूँ। देखो, इस तरीके से, ठीक है? अब मेरे पास रिमेनिंग टास्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इनिशियली मेरे पास सारा है, ठीक है? रिमेनिंग टास्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अपडेट करूँगा यार, मैं हर बार इसे अपडेट करूँगा, ठीक है? अभी अभी मेरे पास टोटल है, पूरा है, जितने टास्क है सारे के सारे आ गए। चलो, अभी सिंपल है, दूसरी चीज़, रिज़ल्ट होल्ड करना है मुझे। मुझे सबके रिज़ल्ट चाहिए, तो मैंने बोला कॉन्स्ट रिज़ल्ट्स नाम का एक एरे बना दो और इसको ऐसे छोड़ दो एम्प्टी। जब तक इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तब तक आइटरेट करते रहो। मैंने बोला डॉट लेंथ, ये लिख लेता हूँ मैं। ग्रेटर दैन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात वही होती है, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिंपल बोला रिमेनिंग टास्क डॉट लेंथ, मतलब लेंथ 0 से ज़्यादा है तो लूप के अंदर जाओ, पहला बैच निकालो। बैच निकालने के लिए मैंने क्या बोला? ओके, तो मैं करंट बैच चाहिए मुझे यार। मैंने बोला यार करंट बैच इक्वल टू, मैं क्योंकि बैचेस में काम कर रहा हूँ ना, यार देखो मैंने क्या बोला बैचेस, अच्छा मेरे को 0 से 5 तक चाहिए पहले। कैसे करोगे? स्लाइस कर लोगे? रिमेनिंग टास्क डॉट स्लाइस 0 कॉमा बैच साइज़। हर बार मैं यही करूँगा, मुझे डायनामिक नहीं करना। इस चीज़ को समझना क्यों नहीं करना वो भी आपको पता चल जाएगा।
हर बार मैं बोलूँगा 0 से 5 तक इसे निकालो, ओके? तो मेरे पास करंट बैच मिल जाएगा। अब जैसे ही मुझे मिल गया, अब रिमेनिंग टास्कों को आप अपडेट कर दो। कैसे? मैंने बोला रिमेनिंग टास्क डॉट स्लाइस। यार अगर मैं स्लाइस में मैं बोल दूँ बैच साइज़, तो बैच साइज़ है मेरा 5। अभी मान एज़्यूम करो 5 के बाद जितना भी होगा एरे सारा दे देगा। तो करंट बैच में तो मेरे पास आ गया क्या 0 से 5 तक जितने भी एलिमेंट थे, और रिमेनिंग टास्क में क्या हो गया 5 से बचे हुए, 5 के बाद जितने बचे वो सारे आ गए। ठीक है जी? 2 काम मैंने कर दिया, करंट बैच और रिमेनिंग टास्क। रिमेनिंग टास्क मुझे हर बार अपडेट करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसे हटाना है ना, मुझे अपडेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पहला बैच है, पहले बैच के 5 निकाल दिए। अब जब मैंने 5 निकाल दिए तो मुझे बचे हुए कितने हैं? 20 थे, 20 में से 15 बच गए, फिर अगली बार 10 बचेंगे। तो इसलिए मुझे उसको सेम को मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब मैंने बोला सबसे बढ़िया तरीका यार कि प्रोमिसेस को हैंडल करने का सबसे बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ है हमारे पास कि फेल हो, पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक मेथड है ऑल सेटल्ड नाम से। चलो देख लेते हैं कैसे काम करता है। मैंने बोला मैं यहाँ पे ना एसएन का वेट का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डॉट देन वाला कोई सीन नहीं रखना है। तो मैंने क्या बोला यार अवेट, और अवेट करके मैंने बोला प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड। आपको ये पता होगा एक स्टैटिक मेथड होता है, इसको चाहिए प्रोमिसेस का एरे। ये अब आपको दे देगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास होगा वैल्यू, जो भी वैल्यू है, और स्टेटस कि रिजेक्टेड है, फुलफिल्ड है। ये बहुत काम की चीज़ है, उसको कोई मतलब नहीं है फेल पास से, वो आपको मतलब फेल भी होगा तब के लिए चलेगा मतलब। अच्छा, अब मैं इसका एरे चाहिए इसको प्रोमिसेस का, तो मैं क्या बोलता हूँ करंट बैच डॉट मैप टास्क जो है टी डॉट टास्क। देखिएगा ये क्या किया, करंट बैच था, करंट बैच में था रिमेनिंग टास्क में था इस तरीके से कुछ टास्क और आईडी। तो मैंने इससे टास्क एक्सट्रैक्ट किया और टास्क मेरा क्या था एक फंक्शन था, मेथड था सॉरी, तो मैंने उसे कॉल कर लिया। अवेट ये करेगा करंट बैच में लगाए गए, करंट बैच में मैपिंग करेगा और उसको ऑल सेटल में डाल देगा। तो एक बार 5 के डेटा रिजल्ट मेरे पास 5 प्रोमिसेस का या जितने भी मेरे ये है जितनी मेरी ये वैल्यू है बैच साइज़ का, उतने का एरे मिल जाएगा। सेकंड नाम से एक वेरिएबल में बना देता हूँ। इस पे मेरे पास डेटा आ चुका है सक्सेसफुली। ठीक है जी? चलिए, फेल है, पास है, सब इसके पास है, ऑल सेटल्ड के पास। फेल्ड टास्कों को ट्रैक करना है। ध्यान देना दोस्तों, फेल्ड टास्कों को ट्रैक करना है मुझे। इसके अंदर फेल्ड टास्क हो सकते हैं, कैसे ट्रैक करोगे यार? आप बोलोगे कैसे करोगे मिस्टर चिल विज़न? हम बोलते हैं सेटल्ड डॉट फॉर ईच, इस पे आइटरेट करो, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है? सेटल्ड में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको देखो क्या करना है, अगर अगर आपका स्टेटस फुलफिल्ड है, तो क्या करो भाई, तो रिज़ल्ट्स नाम का आपने एरे बना रखा था ना, देखो मुझे ना सीक्वेंस भी मैटर करता है दोस्तों, ध्यान देना। तो मैंने रिज़ल्ट्स के कौन से इंडेक्स में मैं डेटा डालूँगा, मैंने क्या बोला रिज़ल्ट डॉट वैल्यू, ये देखो ये रिज़ल्ट डॉट वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और मैं इसके कौन से इंडेक्स में डालूँगा, तो कैसे पता चलेगा? तो यार वो पता ऐसे चलेगा कि जो मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट्स करंट बैच जो है, देखना जी, ध्यान देना दोस्तों, करंट बैच का सॉरी काम करता है ना, काम करता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ करंट इंडेक्स इक्वल टू करंट बैच का आई, ठीक है? करंट बैच का आई मतलब ये 0, 1, 2 जो भी होगा डॉट आईडी। अब समझ आया आईडी क्यों यूज़ की मैंने यहाँ पे? बोलोगे यार क्यों यूज़ की? बोलोगे आप तो बोलोगे यार करंट बैच के आई में तो 0 ही था और डॉट आईडी में भी 0 ही है, क्या ही फ़र्क पड़ गया? देखो यार फर्स्ट टाइम फ़र्क नहीं पड़ा, अगली बार क्या होगा? अगली बार भी मेरे को तो अगली बार में यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, हर बार 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, है ना? तो मुझे करंट इंडेक्स कैसे निकालूँगा मैं? ऐसे निकालूँगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग कर रखी है ना ऑलरेडी, इसीलिए मैंने मैपिंग कर रखी है ताकि मैं इसकी आईडी यहाँ पे नीचे यूज़ कर सकूँ करंट इंडेक्स की, ठीक है जी? अब इस करंट इंडेक्स को मैं यहाँ पे रिज़ल्ट में होल्ड करने के काम कर लेता हूँ। लेकिन यार मैं पुश भी करा सकता हूँ बट
पुश ना सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। पुश में मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन-सा डेटा किसके लिए है। तो करंट इंडेक्स मेरे को एक एक्यूरेट पोज़ीशन भी देगा। पहले वाले का रिज़ल्ट पहली जगह पे हर जिस ज जो जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर होगा। ये इसलिए बहुत मायने रखता है मेरे लिए। स्टार्टिंग में ही जो मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा क्या कि अगर आपका फुलफिल्ड होता है, क्या हो अगर फेल होता है तो? फेल के लिए भी हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं एल्स में आता हूँ, एल्स सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टेटस मेरा फिर रिजेक्टेड ही होगा। फुलफिल्ड या रिजेक्टेड श्योर। अच्छा, अगर रिजेक्टेड है तो मुझे तो रिट्राई करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप उससे निकाल लो प्रॉमिस। करंट बैच का आई आप निकाल के अपने पास रख लो, ठीक है? करंट बैच के आई में आपके पास क्या है? क्योंकि आपके पास है प्रॉमिस। हुँ, ठीक। आपके पास है सॉरी एक पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट जिसमें टास्क भी है, आईडी भी। हुँ, ठीक है। मैं कहता हूँ, क्या इसमें रिट्राइस नाम का कोई वेरिएबल है? अगर नहीं है, नॉट ऑफ रिट्राइस, तो मैंने बोला एक काम करो भैया, इसमें रिट्राइस नाम का एक वेरिएबल बना दो, ठीक है? देखो करंट बैच में मेरे को ये मिला, मैंने इसी में अपडेट करके एक रिट्राइस नाम का बना दिया, उसमें 0 डाल दिया। मैंने अभी तक 0 रिट्राई है, इसके रिट्राई नहीं हुए, ठीक है? पहली चीज़, रिट्राई नहीं हुए, तो यहाँ पे जाएगा अंदर, हुँ, यहाँ पे गया, फिर बोलेगा अगर ओरिजिनल डॉट रिट्राइस लेस देन नेक्स्ट रिट्राइस, मैक्स रिट्राइस कितना है जी? 1 है, डिफ़ॉल्ट 1 है, 4-5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ओरिजिनल रिट्राइस है 0, 0 लेस देन 1 है। एक बार तो आप रिट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यार इसको ना रिट्राइज़ को अपडेट कर दो। देखो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही है कि मैंने क्या बोला, अगर सक्स पास्ट है तो ठीक है, फेल है तो भाई चेक कर लो कि रिट्राई क्या है कि नहीं है। आप लोग क्यों चेक कर रहे हो? सीधा रिट्राई क्यों नहीं कर लेते हो? नेक्स्ट आइटरेशन में आपको समझ आएगा कि क्यों करना है, ठीक है? नेक्स्ट आइटरेशन आपको समझ आने वाला है। ये पहला इटरेशन, मैंने एक रिट्राइज़ नाम का वेरिएबल बनाया, एक प्रॉपर्टी बनाई, इसकी 0 सेट कर दी। मैंने चेक किया कि क्या मैक्स रिट्राइज़ से कम है तो मैक्स ओरिजिनल डॉट रिट्राइज़ को प्लस प्लस कर दो, ठीक है जी? ये प्लस इक्वल टू 1 कर दो और अब बात आती है फेल्ड टास्क की। फेल्ड टास्क में पुश कर दो ओरिजिनल को। हुँ, डायरेक्ट पुश कर सकते थे, ठीक है? बट डायरेक्ट नहीं पुश करना। मुझे कितनी बार रिट्राई करना है उसके लिए मैंने ये सारे काम किए, ठीक है? अच्छा, अब बोलोगे ठीक है जी हो गया। अगर लेट्स सपोज़ फ़ेल्ड टास्क का मैं क्या करने वाला हूँ? यार देखो फ़ेल्ड टास्क का मैं ये करूँगा ना दोस्तों, यार मैं रिमेनिंग टास्क में पुश कर दूँगा उसे, ठीक है? वो उसमें पुश कर दूँगा वापस से। अगर फ़ेल होता है तो मैं उसे पुश कर दूँगा ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि यार ये व्हाइल लूप मेरा खत्म ही नहीं होगा, फिर देखो व्हाइल रिमेनिंग टास्क डॉट लेंथ, ठीक है? ये फिर अपडेट हो जाएगा फ़ेल्ड टास्क के साथ, फिर ये दोबारा से चीज़ें करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है? इसलिए मैं पुश कर देना मैंने यहाँ पे फिलहाल। और लास्ट में मैं कहता हूँ ओके, ये आपका हो जाएगा, ये आपका एल्स खत्म हो जाएगा। हुँ, ये आपका फॉर ईच जैसे ही खत्म हो जाता है देखो यार, देखो फॉर ईच जैसे ही खत्म हो जाता है ना, आपके पास फ़ेल टास्क सारे आ चुके होंगे। हुँ, और मैं यहाँ से बोल देता हूँ, जैसे मेरा फॉर ईच खत्म होता है ना ये यहाँ पे, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि रिमेनिंग टास्क डॉट पुश और डॉट फ़ेल्ड टास्क इसमें पुश कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ अब बोलोगे यार सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसमें आईडी और ऑलरेडी मैंने आईडी और इंडेक्स ट्रैक कर रहा हूँ, सॉरी इंडेक्स और टास्क इंडेक्स है मेरे पास। मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसे पुश कर दो आप सीधा रिमेनिंग टास्क में, ठीक है? अच्छा मैंने रिमेनिंग टास्क में पुश तो कर दिया है, ओके, अब जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो मैं ना यहाँ से एक और काम कर लेता रिजल्ट्स को रिटर्न कर देता हूँ। देखो, मेरा काम खत्म, क्या खत्म हो चुका है काम? अब देखते हैं यार, अब एक बार को ना इसमें नज़र फेरते हैं कि क्या होगा? लेट्स सपोज़ करो कि आपके पास पहले 20 क्या थे आपके? 20 टास्क थे। यहाँ पे थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। बैच साइज़ था 5, मैक्स रिटाइज थे 1। रिमेनिंग टास्क में यार आपके पास क्या बन जाएगा? 20 एरे बन सॉरी एक एरे में 20 टास्क होंगे,
अब 20 ऑब्जेक्ट होने वाले हैं जिसमें टास्क और आईडी होगी आपके पास। ओके, रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे कि रिमेनिंग टास्क और लेंथ 20 है, चलेगा। ये बोलेगा 1 से 5 तक पहले उठा लो। 1 से 5 तक इसने उठा लिया, करंट बैच में डाल दिया। रिमेनिंग में बच गया गाइस आपके पास कितना? 6 से 20 तक, मतलब 15। इसमें आगे शुरू के 5, इसमें आगे बच गए 15। अब हमने बोला और सेटल में डाल दो, करंट बैच डॉट मैप करके उसका टास्क डाल दो। तो जो 5 टास्क थे, ठीक है जी, बैच साइज़ 5 है इसलिए मैं 5 कह रहा हूँ। तो वो अ, जो भी है अपना प्रोसेस होके आएँगे यहाँ पे, और सेटल्ड में वो बोलेंगे, यार मेरे पास 5 साइज़ का एरे है जिसमें मेरे पास क्या होगा, स्टेटस और वैल्यू होगी हर एक प्रॉमिस की। मैं उसमें आइटरेट करके चेक करता हूँ, अगर स्टेटस फुलफिल्ड है, मतलब मान लो 5 में से 4 मेरे फुलफिल्ड हो चुके हैं, तो 4 का डेटा तो बिल्कुल मस्त सेट हो जाएगा। अब जो फेल हुआ है, मान लो 5वां फेल हो गया था, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे थोड़ा 1 से 5 तक थे और 1 से 4 तक पास हो गए और 5th फेल हो गया, ये पास हो गए, ठीक है? ये हुआ, मतलब टोटल थे। ठीक है जी। अब जैसे 5th फेल हुआ, यहाँ पे आइटरेशन लगाए, देखिए मैंने, तो ये एल्स में आ जाएगा। देखो सेटल्ड फॉर ईच, करंट इंडेक्स निकाला, स्टेटस देखा, ठीक है जी। पहली बार चल गया, दूसरी बार चल गया, तीसरी बार चल गया, चौथी बार चल गया, 5वीं बार फेल हो गया, बोला फुलफिल तो है नहीं, इसमें गए। उसने बोला पहले करंट बेस से उस 5th वाले को निकाल दो, 5th वाले ऑब्जेक्ट को निकाल दो, क्योंकि मेरे पास ये है, ठीक है? उसको रिट्राई करने की कोशिश करेंगे। फिर चेक करो क्या उसमें रिट्रेस नाम का कोई प्रॉपर्टी है? बोले इनिशियली तो है ही नहीं, इनिशियली तो यार टास्क और इंडेक्स था, और ये टास्क और आईडी नाम की प्रॉपर्टी थी। रिट्राइस तो है ही नहीं, तो रिट्राइस क्रिएट कर दो, उसमें 0 सेट कर दो। सेट कर दिया, और वो नीचे आया, तो मैं चेक करो कि रिट्राइस जो है ओरिजिनल रिट्राइस लेस देन मैक्स रिट्राइस है, बोलेगा हाँ है। इसको रिट्राइस की वैल्यू बढ़ा दो और फिर टेल्ड टास्क में पुश करो ओरिजिनल को। ये ओरिजिनल मतलब करंट बैच वाले को पुश करा दें यहाँ पे, ठीक है जी। अब फेल टास्क वाले में देखो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट पुश हुआ होगा जिसमें टास्क है, आईडी और और रिट्राइस है, उसके रिट्राइस नाम की प्रॉपर्टी भी है, ये हो गया। अच्छा, मेरा ये खत्म, मेरा ये आइटरेशन खत्म 1 से 5 तक वाला। अब 1 से 5 तक वाला आइटरेशन खत्म, फेल्ड वाले में कितना है? फेल्ड वाले में 1 है। रिमेनिंग टास्क में क्या बचा था? ध्यान देना, रिमेनिंग टास्क में बचा था 6 से लेके 20 तक बचा हुआ था, ठीक है? प्लस मैंने उसमें एक फ़ील्ड वाला डाल दिया, तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी पहले 15 आइटम थे, ठीक है? 15 में मैंने एक और ऐड कर दिया, मतलब अब मेरे पास 16 आइटम हैं, ठीक है? और 4 पास, 4 कंप्लीट हो चुके हैं, अब 16 आइटम है, ठीक है जी? ऊपर गया, चेक किया, रिज़ल्ट में 4 आइटम आ चुके हैं, ठीक है? ध्यान देना दोस्तों, 16 है, बोला रिमेनिंग टास्क डॉट 10 16, बोला हाँ ठीक है, स्लाइस कर लो, रिमेनिंग टास्क डॉट स्लाइस 0 से बैच, तो मतलब अब इसमें 6 से 20 थे ना, 6 से 20 मतलब क्या? अब मतलब टोटल 16 है, टोटल 16 है, तो इसने बोला 0 से लेके 5 तक फिर से निकालो, फ़ेल्ड वाला लास्ट में, ठीक है? ध्यान देना दोस्तों, फ़ेल्ड वाला लास्ट में, इसने किया, ठीक है? इसने फिर रिमेनिंग को अपडेट कर दिया, फिर इस तरीके से सेटल चला होगा, फिर वो यहाँ पे गया होगा, ठीक है? फिर ये चला होगा। अच्छा, अब ऐसे मान के चलो कि ना 15 थे जो, स्टार्टिंग के 15 सारे चल गए। जो लास्ट का था जो फ़ेल हुआ था वो तो पुश मैंने लास्ट में किया था। अच्छा, अब मान लो वापस इसकी बारी आ गई, ठीक है? इस बार क्या होगा? इस बार वो वापस फ़ेल हो गया। जो लास्ट में मैंने पुश किया था ना फ़ेल वाला, वो वापस फ़ेल हो गया, तो क्या होगा? वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा ओरिजिनल डॉट रिट्राइज़ नहीं है, बोला ओरिजिनल रिट्राइज़ तो है उसके पास, ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है प्रॉपर्टी। और वो क्या चेक करेगा? ये जो रिट्राइज़ है उसकी वैल्यू पिछली बार 1 हो चुकी थी। क्या वो मैक्स रिट्राई से कम है? तो 1 लेस देन 1 बोलेगा नहीं है, नहीं है। मतलब एक ही रिट्राई करना था, इसका काम तमाम। अच्छा, अगर नहीं है तो अब क्या करूँ? यार इसके लिए तो मैंने कुछ हैंडल ही नहीं किया। अगर नहीं है तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, अगर उसकी रिट्राइज़ पूरा उसने जितनी बार रिट्राई करना था कर लिया, बट फिर भी वो पास नहीं हो पाया। तो हमने क्या बोला, एक काम करो, टास्क इंडेक्स जो है, ठीक है जी? अच्छा, टास्क इंडेक्स जो है हमारा, हुँ, अभी मैं टास्क इंडेक्स नहीं, सॉरी, करंट इंडेक्स, सॉरी, ये करंट इंडेक्स जो है इसमें कितना सेट कर दो, इसमें आप बोल दो न्यू एरर और मैक्स रिट्राइस रीच,
ठीक है? ये कर दिया आपने यहाँ पे और फ़ेल टास्क में कुछ नहीं है, जाएगा मतलब उसने लास्ट वाला तो उसे भी कर दिया खत्म, रिमेनिंग टास्क डॉट पुश कुछ भी पुश नहीं करेगा, है ही नहीं, ऊपर जाएगा आपका ये खत्म, आपका फॉर लूप खत्म, एट द एंड आपने भेज दिया रिज़ल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ा-सा ट्रिकी था, बट बहुत ईज़ी भी बहुत था, ट्रिकी था, बट अगर ध्यान देंगे तो बहुत मज़ेदार भी था दोस्तों। अब क्या करना है? अब तो क्या ही करना है, अब तो कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे आएँगे, हम बोलेंगे एग्ज़ीक्यूट ये वाला, इसके अंदर हमने भेज दिया टास्क, इसके अंदर हम भेज दी बैच की वैल्यू, इसके अंदर हम भेज दिए रिट्राई की वैल्यू, मैंने बोला डॉट 10 लगा के और एक काम करो रिज़ल्ट्स देख लो, ठीक है? रिज़ल्ट्स आपका एरे है, तो आपको वैल्यू देखनी है सबकी। तो यार मैंने बोला रिज़ल्ट्स डॉट फॉर ईच और यहाँ पे मेरे पास आएगा रिज़ल्ट और एक काम करते हैं ना यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग थोड़ा तरीके से कर लेते हैं। बैकटिक का यूज़ किया मैंने, मतलब टास्क डॉलर आई यहाँ पे मैं ना आई भी ले लेता हूँ इंडेक्स के लिए कॉलन मरिस एक काम करते हैं इसको ना एक काम करते हैं इसको ना सिंपल हम रिस्क कर लेता हूँ मैं ठीक है फिलहाल के लिए मैं सिंपल रिजल्ट चेक करना चाह रहा हूँ पहले हम्म, चलिए अभी हम आपको देखिएगा क्या हुआ 0 डन 1 डन 2 डन सारे डन हो गए तो यार फेल तो कोई हुआ ही नहीं मज़ा नहीं आया ओके ये देखिए 0 1 2 3 4 पांचवा देखो पांचवे में क्या आ गया मैक्स रिट्राइज रीच्ड तो 6 7 8 9 10 18 19 चलो फिर से देखते हैं अब हर बार आपको ना अलग मिलेगा हाँ इस बार देखो 18th वाला फेल हुआ है ठीक है इस बार कितने फेल हुए इस बार केवल दो देखो हमारा 13th और 18th फेल हुए ठीक है तो उम्मीद करता है कि आपको ना ये चीज़ समझ आ गई होगी और मज़ा आया होगा ठीक है अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार वापस गो थ्रू कीजिए इसे यार एक बार देखिए क्या हमने किया है इसमें और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और आपके कमेंट का पक्का रिप्लाई दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो और ज़रूरत पड़ेगी तो वापस वीडियो बना दूंगा तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय